हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मनस्वी व्लॉग। मैं ये आज एक दिन में दूसरी वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं इसकी तरफ। तो मेरे पास बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक बुढ़िया है, उसके खाज ज़्यादा मच रही है, खुजली ज़्यादा मच रही है, सो कॉल्ड जिसे कलेशी वलेशी कहा जाता है, तो उनके लिए। तो आप क्या कह रही है, मैंने प्रूफ नहीं रखा, यानी कि आप मुझे प्रोवोक कर रही है कि मैं प्रूफ रखूं। तो चलिए मैं प्रूफ रखती हूँ। तो पहले प्रूफ की बात कर लो। जो आप कह रही हैं, जो कह रही है कि सपना को इसने ही भड़काया था, सपना को इसने ही किया था, और जो ससुर को बदनाम करने वाली चीज़ थी मैं लेके आई थी सोशल मीडिया में। आज मैं इस चीज़ का प्रूफ रखती हूँ आपके सामने, है ना। तो आप पहली बात तो उन्होंने पता है क्या कहा था, जो एप्लीकेशन दी थी ना पुलिस थाने में, जो कि कह रही थी मेरी फाड़ दी गई, तो उसका जो प्रतिबिंब है ना मेरे सामने आया था, मेरे पास है। मेरी सो कॉल्ड देवरानी जी ने भी भेजा था और वो पुलिस वाले ने भी भेजा था। तो उसकी सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। उसमें इन्होंने लांछन तो पूरे घर पे लगाए, लेकिन स्पेशली अपने ससुर जी के लिए उन्होंने बोला कि वो दारू पी के ऊपर मेरे रूम में आ जाते हैं, मेरे साथ मार पिटाई करते हैं, मेरे साथ बदतमीजियाँ करते हैं, मुझे छेड़ते हैं, है ना। और दूसरा, उससे कहते हैं कि आईवीएफ से बच्चा पैदा करके दो, हमें अपना ही खून चाहिए, हम मतलब ला नहीं सकते, गोद नहीं ले सकते, तो हमें अपना ही खून चाहिए। तो पहली बात तो सुन लें, उनका खानदान बहुत बड़ा है, किसी के भी बच्चे को ले सकते हैं वो गोद, है ना। और उन्होंने ऑलरेडी एक बेटी रखी हुई है घर में। तो ये बात इन्होंने अपनी सासू माँ से जाके बताई। सासू माँ ने इन्हें डांटा और सासू माँ ने इनको मारा और इनको प्रेशरफुली कहा कि आप जैसे आपके ससुर बोल रहे हैं आप वही काम कीजिए, है ना। तो मैंने गलत नहीं कहा। जो चीज़ें उनकी इस सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं ना, मैंने उन्हीं पे बात करी है, मैंने उससे आगे या पीछे नहीं गई। और आप नई चीज़ की कह रहे हैं, नई चीज़ तो हम लिख के दे रहे हैं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये केस कोर्ट में जा चुका है और ये कोर्ट में अच्छी नपेंगी। जो ये चीज़ें डाली जा रही है ना, ये चीज़ें इनकी हेल्प करेंगी। तो आप माता जी कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो यहाँ से कि कैसे बोलते हैं। आपने उंगली कर करके जो सो कॉल्ड हालत करवाई है ना देवरानी जी की, उसके पीछे आप ही हैं। और रही बात मैं क्या कहती थी क्या नहीं कहती थी, और आप कह रही हैं कि आप पुलिस कंप्लेंट कर रखी है, पुलिस कंप्लेंट कर रखी होती ना, मेरे पास फ़ोन आता नहीं आया आपका भी लव लेटर मेरे पास, भिजवा दीजिएगा जल्दी, मुझे वेट रहता है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर खानदान में आधे से ज़्यादा एडवोकेट, कलेक्टर, जज, ये सब कुछ है, तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि है ना मैं गलत नहीं हूँ किसी जगह पे। और जो चीज़ें मेरे से कही गई हैं, मुझे बताई गई हैं, मैं उन्हीं को बता रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आपने अपने ससुर के साथ ऐसा किया है? आपके भी ससुर आपके ऊपर डोरे डालते थे? बता दीजिएगा ज़रा मुझे। घर तो आप लोग खराब कर रहे हैं किसी का, उसे गलत संगति देके, उसे गलत विचार देके। तो आप ज़रा अपने अंदर झांक के देख लीजिए। और आप कह रही हैं कि मेरा बेटा गाली देता है तो मुझे अच्छा है। आपका बेटा आपको गाली देता है, आपकी बेटी आपके घर नहीं आना चाहती है ना। तो मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहती, लेकिन बार बार आप उंगली कर करके सब कुछ बुलवा लेती है ना। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा कम कीजिए, तो मैं भी शांत हो जाऊँगी। रही बात, मैंने किसी की बच्ची की परवरिश पे उंगली नहीं उठाई, सामने से उंगली उठाई गई है। और उस बच्ची का पिता आर्मी में कार्यरत है, आर्मी ऑफिसर है। अगर वो मैं उससे अगर लीगली क्योंकि ये उसके घर की मेंबर है, अगर मैं अपने हस्बैंड से लीगली नोटिस लिख के अगर मैं उससे मांगूँ ना लिखित में कि तू बता ये बच्ची किसकी है, तो उसे लिखित में देना पड़ेगा। और इसका जो हाल करेगा ना, फिर ये अपने लिए सोच ले, क्योंकि मैं भगाई हुई या ज़बरदस्ती शादी करी हुई नहीं हूँ। मेरा पति खुद मुझे शादी करके लेके आया था मेरे पूरे समाज के सामने, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और लोग मेरी डिग्री पे उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं इसकी डिग्री छिना लो उसके। अरे हिम्मत है तो आओ,
घर आ जाओ यार प्लीज़, मोस्ट वेलकम। ब्रिटानिया केक खाएंगे बैठ के और चाय पियेंगे, काफ़ी फेवरेट है मेरा। तो आप लोग है ना, कुछ बोलने से पहले ये सोच लो मेरा नाम क्या है, मैं किस पोजीशन पे हूँ और क्या हूँ। ये चीज़ आप लेके आए हैं सोशल मीडिया पे, मैं नहीं लेके आई, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। रही बात प्रोफेशनली आप मुझे जो टॉर्चर कर रहे हो, और हाँ माता जी आपने कहा था ना मैं बोरी जैसी लगती हूँ, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं सो कॉल्ड इज कॉल्ड एज बॉडी शेमिंग। तो वो आपने की है मेरी, तो सबसे पहला केस तो आप पे बनता है, ठीक है। मैं डॉक्टर के साथ साथ एक एडवोकेट भी हूँ, और मेरे पूरे परिवार को मेरा ये रूप बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं किसी को सही रास्ते पर ला रही हूँ। बहुत हो गया सोशल मीडिया, बहुत हो गया, और ये जो चैनल है ना मेरे और मेरी सोकॉल्ड जिठानी के, सब बंद होने वाले हैं। ज़्यादा दिन का नाटक नहीं है, क्योंकि बड़ों के आगे छोटों की कभी नहीं चली है, ठीक है। तो हो गया बहुत सारा ड्रामा, अपने अपने ड्रामे को ख़त्म करो और अपने अपने टॉपिक्स पे आओ। अभी बहुत सारी ये कह रही है ना, अपनी ननद के लिए बोला कि मैं ऐसे नहीं कह रही, वो भी दिखाऊंगी। और हाँ देवरानी जी, जो आपने मेरी सहेली को रिकॉर्डिंग्स दी थी ना, वो भी स्क्रीनशॉट कर आ चुके हैं मेरे पास, वो भी ऑडियो आ चुकी हैं, जहाँ आप कह रही थी कॉन्फ्रेंस पे कि इसको जब तक रुलाओ जब तक इसकी आवाज़ मेरे कानों में न गूंजे। इससे क्या हुआ कि आप मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रही थी। तो एक केस आप पे भी बनता है, ठीक है। मेरे ऊपर बहुत सारे केस बनते हैं, लेकिन पहले आप अपनी तरफ देख लें। मैं तो लड़ लूँगी, मैं बहुत स्ट्रांग बन चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ों को देखा है। जो आप कहती है ना मैं बच्चों को पाल रही हूँ, बच्चों के पालने में नेल एक्सटेंशंस नहीं आते। जो बच्चों को माएँ पालती है ना, उनके हाथ ऐसे होते हैं, नेल्स बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि उनको अपने बच्चों की मसाज करनी होती है। एक काम वाली बाई बनना पड़ता है बच्चों की परवरिश करने के लिए। और स्कूल में तुम कितने बड़े में भी डाल दो बच्चों को, लेकिन जब तक तुम घर पे लेके खुद से नहीं बैठोगी ना, तब तक बच्चा नहीं पढ़ता। जब तक उसको अपनी माँ की आंखें नहीं दिखती ना गुस्से वाली, तब तक बच्चा नहीं पढ़ता, ठीक है। हम आपकी इन चीज़ों को लाना नहीं चाहते थे, लेकिन आप वो क्या है ना, आपने हमारी बिटिया रानी में पोक किया है ना, तो ये करना पड़ेगा, अब हमको आपको दिखाना पड़ेगा। और हाँ, बच्चों को A+ दिलाने में थोड़ा वो करो कि आपके बच्चे की जिस क्लास में जो मार्क्स आए, नेक्स्ट क्लास में उससे ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है, ये है। और दूसरी चीज़, आपकी बेटियां बहुत प्यारी हैं और मुझे बहुत प्यारी हैं, ठीक है। तो आप मेरी बच्ची के लिए जो बोल रही हैं वो शब्द वापस ले लीजिए और बूढ़े बड़ों से माफ़ी मांग लीजिए, यही बहुत है। और बुढ़िया रानी मेरी प्यारी सी माता जी, समझ में आ गया। और रुको, तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुम्हें प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास आज भी वो एप्लीकेशन है, पर फॉर काइंड लीगल इश्यूज़ मैं उसे यहाँ मैं उसे यहाँ छाप नहीं सकती, दिखा सकती हूँ मैं अपनी वीडियो में, तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो है ना, मुझसे मुँह तभी लगना जब तुम में बाजुओं में दम हो, तभी लड़ना, है ना, उससे पहले मत लड़ना। और रही बात टिंग टोंग दही भल्ला, तुम चैनल संभालो, ठीक है, अच्छा रहेगा। और हाँ, तुम्हारे पास दही भल्ला एड्रेस आ गया होगा, तुम लड़कों को लेके गई थी ना किसी के घर, तुमने पिटवाया था ना, मेरे घर भी आ जाना, आना तो सही, मुझे पिटवाना लड़कों से। एक केस तुम पे भी बनता है, ठीक है। दूसरों को प्रोवोक कर रही हो कि इसके खिलाफ झूठे केस करो, एक केस दही भल्ला तुम पे भी बनता है। तुम जो बंगू के पीछे पड़ी हुई हो, उसका भी कॉल आ चुका है मेरे पास, उसने भी तुम्हारे प्रूफ दे दिए कि दीदी देखो मेरे बारे में क्या क्या झूठ बोलती है। तो तुम सोच लो, नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ही है, देवरानी जी के बाद तुम्हारा क्या होगा। रही बात, तुम्हारे चैनल को हम लौटा देंगे, क्योंकि बिना चैनल के तुम पागल हो जाओगी, बद्दुआएं दोगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस तुम्हारे लिए वो था, ठीक है, तुमने प्राइवेट कर दी क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। चलो अब हम आपको एप्लीकेशन दिखाते हैं, जिस एप्लीकेशन में इसने अपने पूरे ख़ानदान को, रक्षा सेज को,
पड़ोसी भैया को सबको घसीटा है ना। वो एप्लीकेशन दिखाते हैं और मैडम जी से कह दीजिएगा कि मैडम जी आप इंग्लिश मीडियम में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको हिंदी भी अच्छे से लिखनी नहीं आती, प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो आप अपनी पे। देखिए गाइस, ये मेरे पास एप्लीकेशन है और वैसे कई चैनलों पे आपको ये मिल जाएगी। इन्होंने क्या लिख रखा है ये आप पढ़ लीजिए। दूसरा, ये जिस दिन आया है ना उस दिन का भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हम यह बात कर रहे हैं ना तो प्रूफ के तहत ही बात कर रहे हैं और बहुत शालीनता से अपने जवाब रख रहे हैं। और हमारे जो क्या कहते हैं, आप पैनल की बात कर रही हैं, बिल्कुल डाउनलोड किया कीजिए, पूरे को फ़ायदा मिलेगा आपको, है ना। तो इसी के साथ चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और आज मेरा गुरुवार का फास्ट है, तो शाम को भगवान जी के मंदिर जाएंगे और फास्ट खोलेंगे। तो लव यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।